अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज एक भाई का सवाल आया था कि इमाम साहब, कर्ज़दार अगर कोई है तो वो कुर्बानी करे या ना करे, उसके लिए क्या हुक्म है। तो भाई इसके ऊपर तो बहुत सारी वीडियोस नेट पर चलती हैं, गर्दिश करती हैं, बहुत वीडियो बनी हैं, लेकिन फिर भी अगर आपने मुझसे पूछा है तो मैं बता देता हूँ बड़े शॉर्ट से टाइम में और बड़ा आसान तरीके से कि कर्ज़दार भाई दो किस्म के होते हैं ना। एक तो वो कर्ज़दार है जो गरीब है और कर्ज़दार भी है, और वो मेहनत मजदूरी करके अपना कर्ज़ा अदा करेगा और उसके पास इतना सरमाया, इतना सरवसामान भी नहीं है कि उसके अखराजात भी चलें और वो कर्ज़दार हो और वो कुर्बानी करे, तो उस पर तो बिल्कुल नहीं है। मेहनत मजदूरी करता है और कर्ज़ा भरता है, अदा करता है, उस पर तो कोई कुर्बानी वाजिब नहीं है भाई, वो तो बिल्कुल ना करे। उसको तो हम ये भी नहीं कहते कि अगर शौक़ है तो कर लेवे, नहीं, उसका तो कोई इसमें हिस्सा नहीं है। लेकिन दूसरा कर्ज़दार जिसके पास काफ़ी सारे पैसे हैं, उसका कारोबार चलता है, बिज़नेस भी चलता है, अगर उसने 1 लाख रुपया कर्ज़ा लिया है, अपने कारोबार में लगाया है, तो उसने 1 लाख लेना भी है या 2 लाख लेना भी है, चाहे 10 लाख उधार लिया है तो 20 लाख का कारोबार भी कर रहा है, तो वो कर्ज़दार नहीं कहलाता। वो कुर्बानी ज़रूर करे, क्योंकि जितने पैसे उसने कर्ज़ा देना है उससे डबल उसने लेने भी हैं, या व्यापार में लगाए हैं तो उससे भी उसने कमाई करनी है। बल्कि ऐसा बंदा जो पैसे वाला है, कारोबार कर रहा है, बिजनेसमैन है, वो मालिक निसाब ना भी हो, उसके पास 52.5 तोला चांदी या इसकी मालियत का पैसा ना भी हो, लेकिन अगर वो व्यापारी है, बिजनेसमैन है और कारोबार करता है, उसका कारोबार चलता है, तो वो अगर उसने कर्ज़ा लेके कारोबार में लगाया है, बिज़नेस में, तो उसको हम कर्ज़दार नहीं कहते, क्योंकि जितना उसने कर्ज़ा देना है उससे डबल उसके पास आना भी है, लाखों देने हैं तो लाखों आने भी हैं। वो कुर्बानी ज़रूर करे, उसको करनी चाहिए। और अगर वो मालिक निसाब नहीं है तो उस पर वाजिब नहीं है, अगर वो शौक़ से करना चाहे तो कर सकता है, लेकिन वो अपने आप को कर्ज़दार ना समझे। कर्ज़दार वही है जो नहायत गरीब भी है, कर्ज़दार भी है, मेहनत मजदूरी दिहाड़ी धब्बा करके वो कर्ज़ा अदा करता है और उसी में अपने बच्चों का ख़र्चा भी चलाता है, उस पर कोई कुर्बानी नहीं है, वो बेफ़िक्र रहे, वो ना करे। अब आते हैं कि जो लोग मालिक निसाब हैं, जिनके पास 52.5 तोला चांदी या 7.5 तोला सोना या इतनी मालियत का पैसा मौजूद है, उन पर कुर्बानी वाजिब है। अगर वो नहीं करेंगे तो गुनाहगार होंगे। वो सुन ले में कान खोल कर कि वो कंजूसी में या पैसे बचाने के चक्कर में कुर्बानी नहीं करते और कोई ना कोई बहाना मार देते हैं, हमने कर्ज़ा देना है, मैंने बेटी की शादी की है, मैं कर्ज़दार हूँ। ये सब बहाने हैं, ये कोई बहाना नहीं चलता। बल्कि ऐसा आदमी कुर्बानी कर्ज़ा लेकर भी कर सकता है। कैसे? अगर इन 3 दिनों में 10 ज़िलहिज्जा से लेकर 12 ज़िलहिज्जा की असर तक कुर्बानी का टाइम है, अगर उसके पास मौके पर हाथ में पैसे नहीं हैं या जेब में पैसे नहीं हैं, लेकिन उसको पता है कि मेरे पास हफ्ते बाद पैसे आ जाएंगे या परसों पैसे आ जाएंगे या 15 दिन के बाद पैसे आ जाएंगे, मेरा बाग बिकेगा या मेरा कपड़ा बिकना है या मेरी तनख्वाह आनी है या मेरा गल्ला बिकना है या मेरी सब्ज़ी बिकनी है, मैं जो भी कारोबार करता हूँ उससे मेरे पैसे 2, 4, 5 दिन में आ जाएंगे, तो ऐसा शख्स कर्ज़ लेकर भी कुर्बानी करे और जब उसके पास पैसे आ जाए तो कर्ज़दार को वापस कर देवे। उसके लिए तो यहाँ तक हुक्म है कि वो कर्ज़ा लेके भी कुर्बानी करे। अब रहा मिडिल क्लास आदमी, जिसके पास ना तो ज़्यादा पैसे हैं और ना वो ज़्यादा गरीब है, उसको शौक़ है कि मैं भी कुर्बानी करूं, तो बेशक वो कुर्बानी करे बशर्ते कि उसके बच्चों का, उसके घर बार का नुकसान ना होता हो, उसके अखराजात में गड़बड़ ना आती हो, उसको परेशानी ना आती हो, तो ज़रूर कुर्बानी करे। कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई, साल बाद एक बार करनी होती है, तो जैसे भी हो अगर वो कुर्बानी करे तो बड़ा सवाब पाएगा और सुन्नत इब्राहीमी को अदा करने वाला बन जाएगा, तो बड़ी नेकी है, ज़रूर करे। लेकिन जो लोग मालिक निसाब हैं, जिनके पास बहुत पैसे हैं, उन्होंने अगर लाखों कर्ज़ा देना भी है तो कई लाखों उनके पास कहीं ना कहीं मौजूद है, किसी भी शक्ल में मौजूद है, सरो सामान, जायदाद, बैंक बैलेंस या सोना चांदी या और कीमती सामान घर का, वो सारा लगा के अगर मालिक निसाब बनता है तब भी उस पर कुर्बानी करना वाजिब है। अगर ऐसे लोग इसमें ढील करते हैं और बहानाबाजी करते हैं, कुर्बानी नहीं करते या जानबूझकर पैसा खर्च नहीं करना चाहते, तो ऐसे लोग गुनाहगार होंगे। लेकिन जैसा आपने पूछा है भाई कि मैं कर्ज़दार भी हूँ, लेकिन मैं चाहूँ तो कल अपना कर्ज़ा अदा कर सकता हूँ, लेकिन घर वालों ने बोला कि नहीं, हमने सुना है जिस पर कर्ज़ा हो वो कुर्बानी नहीं कर सकता, तो भाई इसमें वो गुनाह नहीं है कि नहीं कर सकता, वो उन्होंने गलत बोला है। अगर आपके पास कल या परसों आप कर्ज़ा अदा कर सकते हैं या आपकी किस्त बनी हुई है, आप वो किस्त देते हैं, तब भी कोई मसला नहीं है, और आपका कारोबार इतना चलता है कि आपको उस कर्ज़े की कोई टेंशन नहीं है, उससे ज़्यादा सरमाए के आप मालिक हैं या आपका कारोबार चल रहा है, आप इजीली उसका कर्ज़ा अदा कर सकते हैं जो मियाद उसमें रखी गई है, तो आप ज़रूर कुर्बानी करें, ज़रूर करें। आपको शौक़ भी है और अच्छी बात भी है, आपके घर से सदका खैरात हो, कुर्बानी वाजिब है, लेकिन जो हम गोश्त बांटते हैं वो सदका ही है, तो लिहाजा
دونوں ہی ثواب اس میں ملتے ہیں، قربانی کرنے کا بھی اور گوشت بانٹنے کا جو صدقہ ہے اس کا الگ سے۔ تو اس لیے آپ ان کی باتوں میں نہ آئیں، آپ قربانی کریں۔ میں نے وضاحت کر دی ہے کہ غریب، قرض دار، دیہڑی دار، عیال دار، جس کو گھر کی روزی روٹی چلانا مشکل پڑا ہو وہ نہ کرے، اور وہ قرض دار بھی ہو۔ لیکن آپ نے جو اپنی کنڈیشن بتائی ہے آپ ضرور قربانی کریں، لوگوں کی باتوں میں نہ آئیں، آپ کا شوق ہے ضرور کریں۔ اور اگر آپ مالک نصاب ہیں تب تو آپ پہ واجب ہے۔ مالک نصاب کا مطلب اگر آپ کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا اس کے برابر کے پیسے موجود ہیں اور آپ نے کچھ قرضہ دینا بھی ہے لیکن کتنا آپ نے لینا بھی ہے، تو اس کو جوڑ جمع کر کے آپ حساب لگائیں تو آپ کو تو واجب ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر آپ مالک نصاب نہیں بھی ہیں اور آپ شوق رکھتے ہیں لیکن تھوڑا بہت قرضہ بھی دینا ہے، تب بھی کوئی پرواہ نہیں، آپ قربانی کریں، آپ کو کرنی چاہیے۔ جو لوگ آپ کو منع کر رہے ہیں وہ غلط ہیں، ان کو صحیح مسئلے کا معلوم نہیں ہے۔ مجھے امید ہے آپ بات سمجھ گئے ہوں گے اور آپ اس پر عمل کریں۔ اللہ توفیق دے اور قبول فرماوے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔